जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के YouTube चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, इसमें आपका स्वागत करता हूँ। राम नाम के जाप से एक प्रेत की मुक्ति हुई और एक बहन जो हनुमान जी की भक्ति करती थी, उनकी दिव्य दृष्टि खुली। दिव्य दृष्टि खुली तो क्या उनके साथ हुआ, क्या चीज उन्हें महसूस हुई, क्या चीज उनको दिखनी शुरू हुई, उन्होंने ये हमारे चैनल के साथ ईमेल में साझा किया है। नाम बताने के लिए मना किया है, तो वो बताता हूँ क्या हुआ ऐसा जो ये सब हुआ उनके साथ और क्या क्या पूरी घटना घटी। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूँ। जय श्री राम। इन्होंने बताया कि इनके घर में एक दिन इनकी बुआ आई। ठीक है, तो बुआ आई, तो जिस दिन बुआ आई उसी दिन की बात है। वो बुआ घर में आकर के बैठी हैं, चाय नाश्ता सब किया है और एकदम से उनको चक्कर से आने लगी और वो बेहोशी की हालत में चली गई। दांत भिज गए, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये तो छोटी थी, ये मतलब ये समझदार, मतलब नॉर्मल जो होता है बच्चा, उसको इतनी समझ नहीं होती। तो इन्हें समझ नहीं था कि मैं करूं क्या, अब मैं करूं क्या। मंदिर से भभूति रखी थी, वो भभूति लाके इन्होंने चटा दी और इनकी बुआ ठीक हो गई। चलो ये तो अच्छी बात है, हनुमान जी की पूजा इनके यहाँ पे होती है, तो ठीक हो गई। अब जब ठीक हो गई हैं तो अगले दिन ही इनकी बुआ कहीं से धागा बंधवा के आ गई, किसी भी चीज़ का XYZ कोई भी धागा किसी ने बांध दिया, किसी भगत वगत ने, तांत्रिक ओझा या जिसने भी बांधा होगा। तो वो बांधने के बाद अब जैसे इन्होंने भभूति चटाई थी, तो उस चीज़ को, तो वो चीज़ प्रेत था उनके ऊपर, चुड़ैल थी उनके ऊपर, चुड़ैल हट गई वो। और हटने के बाद वो धागा बंधवा के आ गए, और धागा बंधवाने के बाद अब वो इनके ऊपर आनी शुरू हो गई, जिन्होंने ये मेल हमें किया है। अब वो इन्हें तंग करती, कभी भी खेलने लगती, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती, कभी कुछ भी। इनको भी हाथ पैर ठंडे हो जाते, इनको भी साफ साफ दिखना शुरू हो गया। उस चुड़ैल दिखती इनको उस रात क्या दिखा जो इनके ऊपर हावी हुई। उस रात इन्हें दिखा कि मेरी बुआ तो धागा बंधवा के आ गई हैं, लेकिन आज रात कमरे में एक काली सी औरत आकर के इनके सिरहाने पे खड़ी हो गई है। ये सपने में देखा इन्होंने, और जब सपने में देखा तो इनकी आंख खुल गई। तो इन्होंने देखा मेरे सिरहाने पे कुछ है। सिरहाना समझते हो ना, तकिए के पास, यहाँ तो कोई नहीं है। ये सो गई। उसके अगले दिन से बीमार और परेशान, और खेलना शुरू इनका ऐसी होने लगी। भाई बहुत परेशान हो गई। अब परेशान हो गई तो आजू बाजू इधर उधर कहीं ना कहीं दिखाते ही हैं सब, तो इनको भी दिखाया। मोहन राम बाबा के भगत के पास इनको लेके जाया गया। तो मोहन राम बाबा के जो भगत थे, उन्होंने इनको धागा बांध दिया और कहा है धागा खोलना ही नहीं है धागा। ये उनका ठीक है, धागा खोलना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है। धागा खोलना नहीं है इसका मतलब प्रॉब्लम साइड में दूर है, लेकिन तंग तो वो करेगी ना। तंग करती थी, इनको परेशानी रहती थी, बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी ये एक दिन। और हाँ, इनके पिताजी भी एक गुरु के पास इन्हें लेके गए थे। कोई गुरु हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो उन गुरु के पास लेके गए थे, तो इनको वो गुरु ढोंगी टाइप के लगे। तो इन्होंने बोला पापा मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे ढोंगी टाइप के लगे। उन्होंने मतलब इस तरह से बोला, और ये वहाँ गई नहीं दोबारा। लेकिन ये बीमार रहती थी, धागे वाली परेशानी थी। एक दिन कीर्तन रखवाया गया इनके घर पे, हनुमान जी महाराज का कीर्तन होता है ना, सुंदरकांड नहीं, कीर्तन भजन गाए जाते हैं। तो कीर्तन में इनके गुरु भी आए थे, वही गुरु जिनको इन्होंने ढोंगी बोला था, वो भी आए। अब कीर्तन में इनकी परेशानी, हनुमान जी के भजन बढ़ रहा है, इन्हें परेशानी बढ़ रही। इनको लग रहा है मेरे साइड में खड़ी है, इधर खड़ी है, पीछे भाग गई, दूर भाग गई, ऐसा लग रहा। हनुमान जी की कीर्तन है तो पास नहीं, दूर भाग गई, बाहर खड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम इनको क्रिएट करती थी। तो इनकी मम्मी ने बोला कि धागा खोल दो, और गुरुजी बैठे सामने। तो मम्मी, इन्होंने बोला मम्मी मैं धागा नहीं खोलूंगी, धागा खोलूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पापा ने ये बोला धागा खोल दो, गुरुजी बैठे, जो भी होगा देखा जाएगा। जैसे ही धागा खोलने लगे, वो चुड़ैल इनके सामने खड़ी हो गया आके, और इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया, मम्मी मैं धागा नहीं खोलूंगी, ये सामने खड़ी है मेरे, ये है वो है, फलाना ढिमकाना।
तो गुरुजी के पास और पास लेके गए तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हें दिख रही है वो क्या? कुछ प्रश्न पूछे और वो चुड़ैल इनके ऊपर आई भी, धागा खोलने के बाद इनके ऊपर आई भी और इनको कह रही 2 मिनट तक मुझे कुछ याद नहीं था गुरुजी ने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, नहीं याद था। पूरी बात सुनो, पूरा कुछ याद नहीं था मुझे क्या हुआ। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मुझे सब होश आया तो गुरुजी ने बोला कि अब तुम्हें दिख रही है वो कहाँ है चुड़ैल? तो इन्होंने बोला हाँ मुझे दिख रही है, मेरे उस वाले कमरे में कबर्ड के पास खड़ी है। तो गुरुजी वहीं गए उसी कमरे में जहां बताया था, वहां जाके खड़े हो गए और वो वहां से भाग गई। उस दिन के बाद नहीं दिखी, ये ठीक हो गई। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा, दृष्टि खुल गई इनकी। इस घटना से इनकी दृष्टि खुल गई और जिस गुरुजी को ये ढोंगी समझ रही थी, अभी पूरी बात सुनना, इनको लगा कि ये ढोंगी है, उनको ढोंगी बोला था ना, वही गुरुजी सामने आए थे। तब इन्हें समझ में आया, इन्होंने बोला कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा था हनुमान जी ठीक करेंगे, तो मम्मी ने ये बोला हनुमान जी क्यों ठीक करेंगे, हनुमान जी की तो भक्त हैं, शिव जी के हनुमान जी के भक्त हैं, इन्होंने तो ठीक किया है। तो जरूरी नहीं हनुमान जी खुदा के ठीक करें, उनके भगत के थ्रू अगर आप ठीक हो रहे हैं तो बात समझ लो हनुमान जी ही ठीक कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में वही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आपके जो वो गुरु थे, मतलब आपके जो वो शिष्य थे जिनको हम गुरुजी बोलते हैं, उनको मैंने ढोंगी बोला था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद से इनकी दृष्टि ऐसी खुल गई, इनको चलते फिरते प्रेत दिखने शुरू हो गए। कभी मेरे घर में दादी आ रही हैं, दादा आ रहे हैं, सिर पे हाथ फेर के जा रहे हैं, ठीक है। चुड़ैल तो वो भाग गई, उस दिन के बाद नहीं आई, क्योंकि उन गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रांग था, वो आके वहाँ पास खड़े हो गए, वो भाग गई ऑरा से ही, और वो समझ गए कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, और ऐसी भागी, वो दोबारा नहीं आई है। इन्होंने बोला दोबारा नहीं आई है, और मैं चलते फिरते रोड पे चौराहे पे जा रही हूँ तो मुझे स्पिरिट्स दिखनी शुरू हो गई, चुड़ैल, आत्माएं, डायन, राक्षस सब दिखने शुरू हो गए। और जब ये दिखते थे मुझे तो मुझे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन इनको समझ जाता था कि मेरे को दिखाई दे रहा है, ये समझ जाते थे कि मैं देख पा रही हूँ। लेकिन भैया एक स्पिरिट ऐसी दिखी मुझे जिसने मुझे बोला हाथ जोड़ के, घुटने टेक के, कृपया करके मेरी मुक्ति करा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। इनसे बोला तो ये चलती जा रही है, देखती जा रही है, उससे तलती जा रही है, देखती जा रही है, और वो यही बोलती जा रही है स्पिरिट, घुटने टेक के हाथ जोड़ के कि मेरी मुक्ति करा दो। और जैसे ही इन्होंने सिर्फ एक ये जवाब दिया है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरी दृष्टि कैसे खुली है, क्या है, आई डोंट नो अबाउट इट, हाउ इट कैन पॉसिबल, बट आपकी मुक्ति कैसे होगी मुझे ये भी नहीं पता। बस मैं यही बोल सकती हूँ कि हनुमान जी महाराज का नाम लो। तो वो बोलती है कि मैं इनका नाम नहीं ले पाऊंगी, मर जाऊंगी, कि हनुमान जी के मंदिर के सामने, मंदिर में चले जाओ और राम जी का नाम लो उनके सामने, कि मैं उनके मंदिर में भी नहीं जा सकती। उस स्पिरिट ने बोला मैं उनके मंदिर में भी नहीं जा सकती। तो इन्होंने बोला कि आप हनुमान जी के मंदिर के सामने रहो और राम 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 जाप करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा इन्होंने उपाय बताया। उस दिन के बाद 2-3 बार तो वो दिखी थी, उस दिन के बाद जब उपाय बताया उस दिन के बाद नहीं दिखी। तो इनका कहना है कि भैया हो सकता है, मुझे लगता है जो कि उसकी मुक्ति हो गई होगी, तभी नहीं दिखे, क्योंकि राम नाम में जो शक्ति है वो आप सबको, हम सबको पता ही है, और राम जी ने उनकी मुक्ति करा दी, हनुमान जी ने उनकी मुक्ति करा दी, क्योंकि वो एक अच्छी आत्मा थी, वो मुक्ति पाना चाहती थी, ना कि लोगों को तंग करना चाहती थी। ऐसा ही हुआ, उसकी मुक्ति हो गई। और भैया मुझे अभी भी बहुत चीज़ें दिख जाती हैं, बहुत सी चीज़ें दिखती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इन बहन की दृष्टि खुली हुई है। दृष्टि खुल जाती है जब, दृष्टि का एक ऐसा कोर पार्ट ओपन हो गया जो इनको सब कुछ दिख जाता है। नेगेटिविटी हर तरह की दिख जाएगी इनको, बहुत बड़ी बात है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से वो चुड़ैल भागी, इनकी दृष्टि खुली, और दृष्टि खुलने के बाद ऐसी दृष्टि खुली कि प्रेत भी दिखे, सब दिखे, और एक प्रेत की मुक्ति भी हुई राम नाम जपने से। इन्होंने बताया कि ऐसा करो, उसके बाद उसकी मुक्ति भी हो गई। यही बहुत बड़ी बात है भैया। ये जो अनुभव है ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, क्योंकि 100% क्या 1000% सच्चा है। इन्होंने बोला कि मेरी कोई औकात नहीं है भैया कि मैं बता सकूं। मैं ये ईमेल ये विनती करके हनुमान जी के सामने बैठ के उनसे विनती करके कह रही हूँ कि प्रभु ये मैं नहीं लिख रही, आप मेरे सामने बैठो, आप लिखवा रहे हो, और इस चैनल पे जरूर डलवाना जब सही समय आएगा।
तो मुझे लगता है हनुमान जी महाराज ने सही समय यही चुना और हमने ये अनुभव अपने इस चैनल में, बालाजी के इस चैनल में, बालाजी की कृपा चैनल पे डाला है। तो आप इसको सराहिए। वंशुजी पे व्लॉग्स पे डाला है, इन दोनों में से एक चैनल पर डाले गए, तो इसको सराहिए और हमें बताइए कैसा अनुभव लगा। दृष्टि खुली हुई भी थी और चुड़ैल भी भागी और एक प्रेत की मुक्ति भी हुई। जय श्री राम।